जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे गेस्ट हैं अमन शर्मा, जिन्होंने IIT मेंस और एडवांस का पेपर क्लियर किया हुआ है। तो आज हम इनसे इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि इन्होंने कैसे क्या अपनी प्रिपरेशन करी। तो अमन, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मतलब IIT होता क्या है? IIT लाइक कॉलेज होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे वो लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के कोर्सेज कराते हैं बच्चों को इंजीनियरिंग में, और BSc MSc और भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, बी प्लानिंग आर्किटेक्चर। तो IIT में जाने के लिए आपको मेंस देना पड़ता है, उसके बाद मेंस के बाद एडवांस देना पड़ता है। एडवांस देने के बाद ही आप IIT में एडमिशन ले पाओगे। इसके अलावा जो जी मेंस के थ्रू आपको NITs, IIITs, GFTIs और भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो जी मेंस के थ्रू मिलते हैं। अब बेसिकली जेई मेंस की बात करते हैं सबसे पहले। तो मेंस में आपको मतलब पेपर एग्जाम आता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें मेनली आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसमें, एक होते हैं सिंगल करेक्ट और एक होते हैं इंटीग्रेटेड। टोटल पेपर होता है सर आपका 100 मार्क्स का एक ईच सब्जेक्ट। ठीक। टोटल हो गया 300 मार्क्स का। आपको उसमें से अप्रोक्स क्लियर करने के लिए अराउंड 100 to 120 तक लाने पड़ते हैं क्लियर करने के लिए। और आपको और ज्यादा लाओगे आप तो उस हिसाब से आपको अच्छे अच्छे कॉलेज मिलते हैं। जी मेंस होने के बाद फिर आता है जी एडवांस। एडवांस काफी टफ होता है मेंस से। आपने मेंस निकाल लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडवांस निकलेगा ही निकलेगा। एडवांस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एडवांस का जो पैटर्न होता है वो अलग साल अलग अलग चेंज होता है। उसमें जो मेनली क्वेश्चन होते हैं, एक तो MCQs होते हैं, मल्टीपल करेक्ट, और उसके अलावा सिंगल करेक्ट MCQs होते हैं, NTA टाइप होते हैं, मैचिंग, असर्शन, रीजन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल चेंज होते रहते हैं। इसके बाद जब आपका एडवांस होता है, इसके बाद आपको मिलता है IIT में लाइक टोटल 16,000 सीट होती हैं। जी एडवांस के थ्रू उसमें एडमिशन होता है, और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा मेंस से जो आपको NIT वगैरह मिलते हैं, कॉलेज वगैरह, बस यही है। तुमने IIT ही सिलेक्ट क्यों किया? जैसे मतलब 12th के बाद आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं और भी काफी सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, तो आपने IIT ही सिलेक्ट क्यों किया? नहीं, जब मैं छोटा था मतलब 9th 10th क्लास में था, तो मेरे को इन सब के बारे में इतना पता नहीं था। मेरे को तरफ सिर्फ इतना ही पता था कि यार IIT कुछ होता है जहाँ से इंजीनियरिंग वगैरह होती है। तो हमने सोचा हम भी इंजीनियरिंग करेंगे। स्टार्टिंग में यही था। तो इंजीनियरिंग के लिए हमने जो कॉलेज देखे, बेस्ट कॉलेज, तो IIT ही थे। तो वहां से लाइक 9th 10th में अपना सपना था IIT जाने का, सिर्फ सपना था। फिर 11th में आते गए पता पड़ा यार कितना टफ होता है, तो वो सपना दूर जाता गया था। फिर ड्रॉप लेके जब तैयारी करना स्टार्ट करी, तब फिर वो सपना आखिरकार साकार हो गया है। अच्छा, तुमने अपनी IIT की जो प्रिपरेशन थी वो कब और कैसे स्टार्ट करी? प्रिपरेशन तो लाइक 11th क्लास से हमने स्टार्ट कर दी थी। 11th क्लास में हम लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप से 3 अलग अलग कोचिंग जाते थे। उसके साथ हम जेई के क्वेश्चन वगैरह लगाते थे, तो लग जाते थे, तो हम सही चल रहा था। उसके बाद लाइक 12th में हम आए। 12th में हो गया लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ जो था वो खत्म होता जा रहा था। हमारी पढ़ाई भी छूटती जा रही, क्योंकि 11th का तो सब था सही। 12th में फिर हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। 12th में फिर ऑनलाइन पढ़ना था, हमें यूट्यूब से पढ़ा हमने। फिर केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी यूट्यूब से, मैथ सेल्फ करी थी। तो 12th में ये सब हुआ था। 12th के साथ हमने जेई दिया था। तो मेरा जेई में मेरी 81,000 रैंक आई थी मेंस में, और मेरा एडवांस क्लियर नहीं हो पाया था। अब एडवांस नहीं हो पाया क्योंकि एडवांस के लिए इतनी हमने प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, और इतना हमारे पास वो नहीं था, मार्गदर्शन कह सकते हैं, टीचर वगैरह नहीं था कोई डायरेक्शन प्रॉपर है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ड्रॉप लेने की सोची थी, क्योंकि मेरे को पता था जब मैं 12th के बाद 81,000 ला सकता हूँ, तो मैं इस साल ड्रॉप लेके और अच्छा मतलब निकाल सकता हूँ और अच्छा लगा सकता हूँ। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया। फिर मैंने PW ज्वाइन करा था, फिजिक्स वाला। एक बैच था प्रयास 2.0 करके, 4,000 रुपये का बैच था, मैंने वो लिया था। और मैंने थ्रू आउट ईयर सिर्फ उसी को फॉलो करा था, और किसी चीज को फॉलो नहीं करा था। जैसे हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आई आपकी लाइफ में ड्यूरिंग प्रिपरेशन? मेरी सबसे पहली बात तो ये थी कि मेरे को ऑनलाइन करना था कुछ, तो मेरे को डिस्ट्रैक्शन बहुत होते थे। घर में डिस्ट्रैक्शन हो गया, लाइक मैं बैठा हूँ पढ़ने, तो पीछे से आवाज आ रही है कि अमन ये लिया, अमन वो लिया, ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत। घर वाले थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, बट धीरे धीरे करके उनको भी समझ आ गया कि यार पढ़ना है तो उसको पढ़ने दो। उसके अलावा होता है फोन से डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा। अभी आप फोन से ही पढ़ रहे होते तो उसमें नोटिफिकेशन आती है सारे तरीके की। तो सबसे पहले मैंने जाके ये करा था, मैंने सारी नोटिफिकेशन बंद कर दी थी फोन की। पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ता था मैं, 6 घंटे मेरे लेक्चर चलते थे। उसके बाद लाइक थोड़ा बहुत 1-2 घंटे चला लिया फोन, फिर अपना आपने रिविजन टाइम कर लिया। और मेरे को पेपर मॉक वगैरह भी फोन में ही दे देते, क्योंकि और कोई साधन था नहीं। अच्छा, मतलब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या रही थी? क्योंकि हर किसी सब्जेक्ट में आपको मतलब अलग टाइम देना पड़ता है, और इसमें तो शायद ये भी है कि IIT मेंस के एग्जाम में कि सारे सब्जेक्ट बराबर बराबर पोर्शन में आती हैं, या कुछ अलग पैटर्न रहता है? सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या थी वो बताइए आप।
सब्जेक्ट वाइज में ये कहना चाहूंगी, लाइक केमिस्ट्री सबसे इजी होती है, सबसे इजी केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स एंड मैथ टफ साइड हो जाती है। तो आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स एंड फिर मैथ। मैथ में क्या है, जो मेंस की मैथ है वो एडवांस के क्वेश्चन पूछने लगे, मतलब मेंस में जो पुराने एडवांस के क्वेश्चन थे वो आने लगे हैं। इस बार 2020 का जो मेंस का जो मैथ का एग्जाम था, मतलब मैथ का जो पेपर था वो बहुत टफ था, एडवांस लेवल के क्वेश्चन उसमें थे। तो आप मैथ्स में ये रखो कि आपको मैथ्स में मिड स्कोर रखना है, मतलब 50% 40% आप मैथ्स में करो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 100% करो। वहीं से आपको अगर आपको लाइक सिलेक्ट होना है सिर्फ 10,000 20,000 में आना है तो आपको ये काफी है, नहीं तो अगर आपको रैंक लानी है तो फिर तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब मैथ पे भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और फिर वो बच्चे अलग होते हैं। हाँ, अभी जैसे मैंने मतलब आपके बारे में पता किया था, तो आपका फर्स्ट टाइम में मेंस तो क्लियर हो गया था, लेकिन आपका एडवांस क्लियर नहीं हुआ था। तो उस टाइम जो फेलियर आपके सामने आया था, तो आपने उस फेलियर को कैसे हैंडल किया था? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लड़कों का पहली बार में कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर होता तो वो अंदर से टूट चुके होते हैं। तो वो फेलियर आपने कैसे एक्सपीरियंस किया, क्या मतलब हैंडल कैसे किया? इससे मेरा इतना कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह सपोर्टिव थे, सबसे पहले फैमिली में सपोर्ट थी, फैमिली ने कहा ड्रॉप ले ले कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को पता था 12th के साथ जब मेरी 81,000 रैंक आ सकती है तो मैं एक साल ड्रॉप लेके भी और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। और फिर घर वालों ने सपोर्ट करा था, दोस्त वगैरह ने सपोर्ट करा था। अब भी मेरे दोस्त हैं जो मेरे से आगे निकल रहे हैं, पर मेरे को उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने ड्रॉप लेके IIT क्रैक करा है। तो अब मेरे को अच्छा फील हो रहा है ना, मेरा जो मतलब अगर मैं नहीं कर पाता तो मेरे को गिल्टी फील होता। सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे तो उसमें मतलब एक पॉजिटिव वाइब आती है। और क्या। जैसे आप मतलब कि जैसे जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में जेईई एस्पिरेंट है, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें ये गलतियां नहीं करनी है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है कि जिनकी वजह से उनको मतलब कोई प्रॉब्लम हो? पहली बात तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी थी, तो मैं अपने हिसाब से लाना चाहता हूँ, मतलब ऑनलाइन जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए, क्योंकि बाकी तो मेरे को पता नहीं है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप बैकलॉग आती है, सबसे पहले बैकलॉग मतलब लेक्चर छूट जाते हैं, तो वो सबसे कम क्रिएट होनी चाहिए, मतलब बैकलॉग कम से कम होनी चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद आप डेली पढ़ो, डेली 2 घंटे पर सब्जेक्ट दोगे तो आप इजीली पास पहुंचते जाओगे जेईई मेंस और एडवांस के लिए। उसके अलावा क्वेश्चंस वगैरह तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, मतलब डेली आप 50-60 क्वेश्चन लगाओ टोटल, फिजिक्स में 20, फिजिक्स मैथ में 20, केमिस्ट्री में 20, तो आप अच्छे से कर पाओगे, बस यही है। तो इसमें जैसे मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे तो आप मॉक टेस्ट कैसे, मतलब मॉक टेस्ट तभी स्टार्टिंग से लगाना स्टार्ट करते थे कि? मॉक टेस्ट चैप्टर, 2 तरीके के मॉक होते हैं, एक तो टोटल सिलेबस वाला और एक होता है चैप्टर वाइज। आप चैप्टर वाइज दोगे, चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1 घंटे का मॉक होता है हर चैप्टर का, मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, मतलब अलग अलग डिफरेंट ऐप्स होते हैं, वहां पे मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब पे भी काफी जो मतलब क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जिन्होंने फ्री में प्रोवाइड कराए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो मॉक आपको लगाना जरूरी है, मतलब हफ्ते में एक तो फुल टेस्ट का मॉक लगाओ 3 घंटे का पूरा, उसके बाद सर सब्जेक्ट वाइज आपको लगानी है, रिवीजन के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मतलब मैंने देखा है कि कुछ टॉपर्स की स्ट्रेटजी रहती है कि जैसे मतलब सुबह हमने स्टार्ट किया 9 बजे से पढ़ना, तो मतलब 12 से 1 बजे तक जो चीज पढ़ रहे हैं, फिर हम उसके बाद 2 घंटे 1.5 घंटे वो पूरा चीज रिवाइज करें, फिर उसके बाद जो आगे पढ़ रहे हैं उसे नाइट में रिवाइज करें। तो आपकी खुद की पर्सनल क्या स्ट्रेटजी रही थी? मेरी स्टडी रही थी कि मेरा तो लाइक मेरे को लैब लेक्चर देना पसंद नहीं था। तो मैं, क्योंकि मेरा 11 12th में मैंने मतलब सिलेबस कर लिया था कंप्लीट, तो लैब लेक्चर मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी। तो मैं लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अपना 2 करके देखता था लेक्चर, 1.5 घंटे में पूरा लेक्चर कंप्लीट करता था, उसका रिवीजन करता था लेक्चर का, तो क्वेश्चन लगाता था। तो मेरा एक सब्जेक्ट डेली 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता था पूरा। 3 घंटे मैंने पढ़ सब्जेक्ट के 9 घंटे में मेरा कंप्लीट हो गया पूरा। उसके बाद जो मैं 3 घंटे और दिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा मैथ में। मैथ में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपका मैथ नहीं हो पाएगा बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी एडवांस में मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं था, बट मैंने इतना था कि मैंने कट ऑफ क्लियर कर ली थी चैप्टर वाइज, क्योंकि एडवांस में कट ऑफ होती है चैप्टर वाइज, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर आपके 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं और मैथ में आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं है तो फिर आपका नहीं हो सकता है। तो मतलब आपने जब पहली बार में आपका एडवांस नहीं क्लियर हुआ था, तो आपको मतलब खुद एनालिसिस किया होगा कि क्या मिस्टेक्स नहीं? मेरा जब स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट टाइम दिया था एडवांस, तो मेरा फिजिक्स में और मैथ्स में थोड़े बहुत कम मार्क्स थे, मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई थी। मेरा केमिस्ट्री सही था, तो मैंने सेकंड ईयर ड्रॉप ईयर के टाइम पे अपने फिजिक्स को इम्प्रूवमेंट करा था और मैथ्स को इम्प्रूवमेंट करा था। मैथ्स को फोकस करा था कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए, 15-20 मार्क्स आ जाए एडवांस में, काफी है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने पूरा फोकस करा था, क्योंकि यही सब्जेक्ट हैं जो रैंक लाते हैं अच्छी। हाँ ठीक है दोस्तों, इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो आप लाइक करके बता दें, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जिन भी दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और हम थैंक यू कहना चाहेंगे अमन को हमारे शो पे आने के लिए और इतना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।